पांडवों का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का खेद और चिंतापूर्ण उद्गार। घोष यात्रा पर्व अध्याय 236। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इस प्रकार वन में रहकर सर्दी गर्मी हवा और धूप का कष्ट सहने के कारण जिनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे, उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने पवित्र द्वैत वन में पूर्वोक्त सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने वहां आए हुए जन समुदाय को विदा कर दिया और अपने रहने के लिए कुटी बनाकर वे आसपास के रमणीय वनों, पर्वतों तथा नदी के तट प्रदेशों में विचरने लगे। इस तरह वन में रहते हुए उन वीर शिरोमणि पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे और वे नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तदनंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता घूमता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में आ पहुंचा। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वह आसन पर बैठ गया, तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन था नकुल सहदेव के समाचार वह ब्राह्मण सुनाने लगा। उस ब्राह्मण ने बताया, राजन, इस समय पांडव हवा और गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत ही कृश हो गए हैं, भयंकर दुख के मुख में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से क्लेश ही क्लेश भोग रही है। ब्राह्मण की ये सब बातें सुनकर विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हैं, तब उनका हृदय करुणा से भराया और वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपनी ही करतूत का परिणाम समझकर यूं बोले, अहो, जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी, पवित्र और सदाचारी हैं, तथा जो पहले रंकुमृग के रों से बने हुए बिछौनों पर सोया करते थे, वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे शयन करते होंगे? जिन्हें कभी मागधों और सूतों का समुदाय प्रतिष्ठित प्रतिदिन स्तुति पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी हैं, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर शयन करते होंगे? उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य कदाचित नहीं है। इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं, अमरस के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटिया में अच्छी तरह नींद भी नहीं आती होगी। अर्जुन का तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल सहदेव द्रौपदी युधिष्ठिर तथा भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमरस के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। इसी प्रकार सुख भोगने के योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छिन गया है। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्वनी कुमारों की भांति रूपवान हैं। वे भी निश्चय ही अशांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते होंगे। धर्म और सत्य
कि उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए है, जो बल में वायु के समान हैं। वायु देवता के ही अत्यंत बलवान पुत्र हैं। वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं। निश्चय ही इसलिए चुपचाप लंबी सांसें खींचते हुए वे क्रोध को सहन करते हैं। रणभूमि में भीमसेन दूसरों की अपेक्षा सदा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रों के वध की कामना करते हुए धरती पर करवटें बदल रहे होंगे। सत्य और धर्म ने ही उन्हें रोक रखा है, अतः वे भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज शत्रु युधिष्ठिर को जुए में छल पूर्वक हरा दिए जाने पर दुशासन ने जो कड़वी बातें कही थीं, वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग तृण और काष्ठ के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा लगने से आग धधक उठती है। उस क्रोध से जलते हुए वीरवर भीमसेन हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयंकर गर्म गर्म सांस खींच रहे होंगे, मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रों को अभी भस्म कर डालेंगे। गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोध में भर जाएंगे, उस समय यमराज और काल के समान हो जाएंगे। वे रणभूमि में विद्युत के समान चमकने वाले बाणों की वर्षा करके शत्रु सेना में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन, शकुनी, सूत पुत्र कर्ण था दुशासन, ये बड़े दुर्बुद्धि मूढ़ बुद्धि हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरे के राज्य का अपहरण कर रहे हैं। ये अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखते हैं। इन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही मधु टपकता हुआ दिखाई देता है, वहां से गिरने का जो भारी भय है, इन मूर्खों को वह दृष्टि में नहीं आती। मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्रतीक्षा करता है, वह उस फल से विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे तो इसमें प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण की सिद्धि कैसे की जा सकती है। द्यूत प्रेमी शकुनी ने जुआ खेल कर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुता में लगे हुए युधिष्ठिर ने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला, यह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम तो किया नहीं। इसी का फल है कि यह कौरवों का अंतकाल आ पहुंचा है। निश्चय ही बिना किसी प्रेरणा के भी हवा चलेगी ही। जो गर्भिणी है वह समय पर अवश्य बच्चा ही जनेगी। दिन के आदि में रजनी का नाश अवश्यंभावी है तथा रात्रि के प्रारंभ में दिन का भी अंत होना निश्चित ही है। इसी प्रकार पाप का फल भी किसी के टाले तो टल सकता नहीं। यदि यह विश्वास हो जाए तो हम लोभ के वश होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें, एवं बुद्धिमान मनुष्य भी उपार्जित धन का दान क्यों न करे। अर्थ के उपयोग का समय प्राप्त होने पर यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अनर्थ का हेतु है। अतः विचार करना चाहिए कि उस धन का सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो। यदि प्राप्त हुए धन का यथावत वितरण न किया जाएगा तो वह कच्चे घड़े में रखे हुए जल की भांति चूकर व्यर्थ नष्ट क्यों न होगा। यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही कर्तव्य है। यदि यथा योग्य विभाजन के द्वारा धन की रक्षा न की जाएगी तो वह सैकड़ों प्रकार से बिखर जाएगा। जगत में किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। इससे यही सिद्ध होता है कि उसका यथायोग्य वितरण
कर ही देना उचित है। देखो अर्जुन में कितनी शक्ति है। वे वन में भी इंद्रलोक को चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीखकर पुनः इस लोक में लौट आए। सदेह स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा। अर्जुन के पुनः मृत्यु लोक में लौटने का कारण इसके सिवा दूसरा नहीं कि ये बहुसंख्यक कौरव काल के वशीभूत हो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं और अर्जुन इनकी इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। सब्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है और अब तो अर्जुन को वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहाँ कौन सहन कर सकता है। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपयुक्त सारी बातें सुनकर सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों की त्यों कह सुनाई। इससे मंदमती दुर्योधन उदास एवं चिंतित हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में धृतराष्ट्र के खेद युक्त वचन से संबंध रखने वाला 236वां अध्याय पूरा हुआ।